बहुत सारे लोग आते हैं, ज्ञान देने आ जाते हैं यूट्यूब पे बिना कुछ समझ के। मतलब आई वॉज लाइक, मतलब व्यूज पाने के लिए लोग आजकल लिख देते हैं कि हाँ भाई मार्केट इज क्रैशिंग, मार्केट में बबल आ चुका है, गुड़गांव रियल एस्टेट गोना क्रैश। तो आप कुछ सेक्टर्स की वजह से जहां पे इश्यूज हैं उसकी वजह से पूरे गुड़गांव को ब्लेम नहीं कर सकते। तो दिखाते हैं ना बाहर के वेस्ट कंट्रीज में कि हाँ भाई इंडिया पॉवर्टी में ही जी रही है, इंडिया में गरीबी है। आप भाई गरीबी वाले इलाके दिखाओगे तो गरीबी दिखेगा देश, ठीक है। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से। इवन गुड़गांव के अंदर के लोग इतनी सारी वीडियोस बना रहे हैं कि भाई गुड़गांव में मार्केट जो है क्रैश हो रही है, गुड़गांव में बबल क्रिएट हो रहा है। भाई आई एम टॉकिंग टू एवरी रियल्टर हु इज पोस्टिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो टू जस्ट टू गेट द व्यूज, जस्ट टू गेट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। देखा है भाई इतने सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं ऐसी ऐसी वीडियोस। मैंने तभी अपनी फर्स्ट जो वीडियो बनाई है डिमांड एनालिसिस का पार्ट 1, उसके अंदर मैंने जानबूझ के ये लिखा, आप लोग अपना पैसा गवा रहे हो, पता है आपको, दे विल बी, माइंड माई वर्ड्स, दे विल बी मिलियनर्स। आप डीएलएफ को क्या समझते हो यार, डीएलएफ बच्चा है। मैंने पॉडकास्ट देखा आकाश ओरी जी का, हु इज द हेड राइट नाउ ऑफ द डीएलएफ, ठीक है। उनका मैंने पॉडकास्ट देखा, ही वाज सेइंग गुड़गांव इज गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट डिकेड। What will be, sorry? The top 4 markets of India in 2035. If you were to put them in order for me, there was once upon a time Mumbai was here, everybody else was here. Now the gap is narrowed. आपके सबसे top 4 markets कौन से होंगे? Gurgaon. Number 1. Yeah. Ahead of Mumbai also. Yeah. Gurgaon will be good. See, okay, again, you're talking about 25. We're talking about 10 years from now. Mumbai is a different market, different animal, different story, right? Gurgaon is building its infrastructure, both social as well as the hard infrastructure, for the next decade. Why I'm saying Gurgaon will be that is because it's getting ready for the next decade, right? So your order will be Gurgaon, Mumbai and Bangalore. But again, as I said to you, based on what work is being today. बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आए हैं पैसा लगाने के लिए, आप यहाँ पे आए हैं अपना माइंडसेट ठीक करने के लिए। काश लगा दिया होता आज मेरे पैसे बढ़ गए होते, समझ रहे हैं। इसका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है भाई। मैं तो यार 2-4 पैसा कमाने वाला बंदा हूँ, और अगर आप नहीं लगाते तो आपके पैसे घट रहे हैं करोड़ों में, मेरा कोई लेना देना नहीं इसमें। मेरा क्या है, मैं तो एडवाइजर हूँ, ठीक है। आपको एडवाइस दूंगा, ये चीज में आप पैसा लगाओ। प्रॉफिट की गेम बताता हूँ, प्रॉफिट बनेगा तो बताऊंगा, प्रॉफिट आपका नहीं बनेगा मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा ही नहीं। 3 फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है, कि भाई ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो आ रही हैं गुड़गांव के अंदर, या फिर जो चल रही हैं गुड़गांव के अंदर, जिससे रेट पे फर्क पड़ता है। और कैसे पड़ता है कि भाई एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एआई। नेवर बिलीव अ गुड़गांव रियल्टर। तो मैंने रिप्लाई किए हैं यहाँ पे बहुत आराम से, और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, तो ना काफी सारे मैंने इन्वेस्टर्स को देखा है, वो पैसा लगा तो देते हैं किसी रियल्टर के, किसी ब्रोकर के कहने पे या सेल्समैन के कहने पे, लेकिन उनको अपनी इन्वेस्टमेंट में भरोसा ही नहीं होता है। उनको पता ही नहीं है भाई। पहली बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी एंड यूजर्स हैं, कि टेस्ला का भी जो आपका 76, 77, 74 वाला जो एरिया 3 किलोमीटर पैच, ऑल फॉर व्हाट, गुड़गांव मार्केट क्रैश, राइट। ये वीडियो ने एक टाइट स्लैप है उन लोगों को जो कहते हैं गुड़गांव के अंदर बबल है, ठीक है, और कहते हैं गुड़गांव के अंदर मार्केट जो है वो क्रैश होने वाली है। कि जो ब्रोकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जो कि काफी बड़े सब्सक्राइबर बेस के साथ आते हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं, मुंबई के हैं, बैंगलोर के हैं, आई डोंट केयर, व्हाट द हेल इज दैट। इंडिया में चैलेंजेस हैं, होल इंडिया में चैलेंजेस हैं। पटना में बाढ़ आ रही है, सीजनल इश्यूज हैं, चीजें सॉल्व आउट होने में समय लगता है। ये पूरे इंडिया के इश्यूज हैं। इट्स नॉट जस्ट गुड़गांव वर्सेस द होल डैम वर्ल्ड, इट्स जस्ट इंडिया वर्सेस एवरीवन, इंडिया वर्सेस द होल वर्ल्ड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप ऐसे बोलते हो कि हाँ भाई गुड़गांव मार्केट इज क्रैशिंग जस्ट बिकॉज यहाँ पे फ्लड आ जाती है, भाई इंडिया भी क्रैश हो रहा है फिर तो। ऐसे तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो रही है। प्योर सिनेमा ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वास्तिक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपस्केल रूट चैनल। तो आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा देखना, क्योंकि आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अबाउट द डिमांड एनालिसिस। जी हाँ, कि डिमांड जो है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर वो कैसी है, वो सही में
अच्छी चल रही है या डेप्रिशिएट कर रही है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या मार्केट में बबल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या मार्केट क्रैश होने वाली है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से आपको पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ AI ऑल्सो। जी हाँ, हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि हमारे जो फैक्ट्स हैं, जो हमारी स्टडी है, वो क्लियर रह सके। तो चलिए देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा अबाउट द पार्ट 1 वीडियो। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग वीडियो वो रही थी और उस पर काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया, पर मुझे पता था कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी कि जैसे M3M के जो नए ऑफर्स आ रखे हैं, ग्रेट फ्रीडम सेल, उसको मैंने एक्सपोज करने की कोशिश करी। पर आप देखेंगे तो मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ था कि ये स्कैम है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है। तो ये मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी थी उस वीडियो के अंदर। और डिमांड एनालिसिस का पार्ट 1 मैंने क्यों कहा, क्योंकि वहां पे मैंने बताया है कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो आज के टाइम पे आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं कि मुंबई के रियल्टर्स और कहते हैं आपके बैंगलोर के रियल्टर्स आजकल बहुत ही नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट के ऊपर। क्या कितना मतलब कितना दम है उन बातों में, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में 3 फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। पहला फैक्टर है कि क्या चीज है ऐसी जिसके बेसिस पे किसी भी एरिया की डिमांड बढ़ती है, तो उसके बारे में बात करेंगे पहले कुछ पार्ट में, 1/3 पार्ट में। सेकंड थर्ड पार्ट होगा आपका कि भाई ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो आ रही हैं गुड़गांव के अंदर या फिर जो चल रही हैं गुड़गांव के अंदर, जिससे रेट पे फर्क पड़ता है और कैसे बढ़ता है, उसके बारे में बात करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड 2/3 पार्ट एंड 3/3 पार्ट ये है, तीसरा हिस्सा ये होगा इस वीडियो का कि भाई एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन एनालिसिस। और ये सारी बातें हम लोग फैक्ट चेक करेंगे। जी हाँ, फैक्ट को चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी AI। तो AI के द्वारा भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको, क्या ये सब बातें हवा में है या फिर इनमें एक्चुअल में दम है या फिर इनमें एक्चुअल में सच्चाई है। तो उसके बारे में मैं आपको ये पूरा इन डेप्थ देने वाला हूँ। पूरा टूर मस्त होने वाला है टूर। जल्दी से आप एक कॉफी का मग लेके बैठ जाइए, कॉफी लेके बैठ जाइए, स्नैक्स लेके बैठ जाइए और पूरी वीडियो को एंजॉय करिए, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी एरिया की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो बिल्डर है वो अपनी सप्लाई देना स्टार्ट करता है प्रोजेक्ट्स को बना बना के। तो पहला पॉइंट आता है, जैसा कि मैंने इसमें डाला भी था और कुछ मैं कमेंट्स के एक बार रिप्लाई भी आपको करना चाहूंगा पहली वाली वीडियो के पार्ट 1 के। अगर आपको पार्ट 1 वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आराम से जाके देख लेना। इस वीडियो को आप पहले देख लीजिए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें बता रहा हूँ वो फर्स्ट पार्ट से उतना रिलेट नहीं करती है, पर मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक जिस्ट मिल जाए कि हाँ भाई पार्ट 1 वीडियो में क्या था, ठीक है। तो पार्ट 1 वीडियो में जो कमेंट्स आए हैं बड़े खतरनाक आए हैं, क्योंकि मैंने थंबनेल पे ना लिखा था कि इज इट अ स्कैम और द अपॉर्चुनिटी, कि गुड़गांव रियल एस्टेट एक्सपोज हो गया है और उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें एक बंदे का कमेंट आया था कि जो आपका ये है ये आपका ये नेवर बिलीव अ गुड़गांव रियल्टर। तो मैंने रिप्लाई किया है यहाँ पे बहुत आराम से, और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा आराम से, क्योंकि हो सकता है ये जो हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया है वो ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि गुड़गांव रियल्टर कह रहे हैं आप ब्रदर, मैं कह रहा हूँ आप मुझ पर क्या किसी पर भी बिलीव मत कीजिए। क्यों? क्योंकि बिलीव इन योर सेल्फ। जी हाँ, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आप अपने पे पहले भरोसा कीजिए, रियल्टर बाद में आता है, ठीक है। चाहे वो मेरी बात हो रही हो चाहे किसी की बात हो रही हो, बिकॉज द ट्रूथ रिवील इट सेल्फ वेन वन बिलीव इन वन सेल्फ। तात्पर्य बेसिकली ये है कि आप खुद प्रोजेक्ट की ड्यू डिलिजेंस करें। जी हाँ, किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले आप ड्यू डिलिजेंस करें, आप खुद रिसर्च करें कहीं भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। ये भी मैंने लिखा उसमें कमेंट में, ठीक है, उनके रिप्लाई में। और
अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में भरोसा है तो वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। राधे राधे। तो मैंने ये लिखा था, कहने का मतलब है कि आप जब पैसा लगाने जाते हो ना, काफी सारे मैंने इन्वेस्टर्स को देखा है, वो पैसा लगा तो देते हैं किसी रियल्टर के, किसी ब्रोकर के कहने पे या सेल्समैन के कहने पे, लेकिन उनको अपनी इन्वेस्टमेंट में भरोसा ही नहीं होता है। उनको पता ही नहीं है लोकेशन एक्चुअल में उनकी, उनके लिए वो मतलब फायदेमंद है या नहीं है, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट भरोसा ही नहीं कर पाते। उन्होंने बस बहकावे में आके, फोमो में आके जल्दी से डिसीजन ले लिया और प्रॉपर्टी खरीद ली। तो भाई पहली बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी एंड यूजर्स हैं, ड्यू डिलीजेंस जरूर करें। कहीं भी पैसा लगाने जाते हैं तो पहले अच्छे से उसकी तहकीकात करें, मतलब आई डोंट नो इट इज द राइट वर्ड और नॉट, बट या मतलब उसकी पूरी रिसर्च करें। ओके, बिकॉज करोड़ों रुपए की बातें हो रही हैं, लाखों रुपए की बातें हो रही हैं। आप जब कहीं पैसा लगाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सही इंसान के साथ जुड़े और सही जगह पैसा लगाएं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक कमेंट आया था कि इसके अंदर कि गुड़गांव में रियल एस्टेट मार्केट में बबल बन चुका है जो कि बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स ही हैं, एंड यूजर है ही नहीं। और यहाँ पे जो फ्लड है ना बहुत आ जाती है रेनी सीजन्स में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं 4 महीने तक। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था, मैं आपको बता भी देता हूँ, आप सबको भी हेल्प हो जाएगी, आप सबको भी आंसर्स मिल जाएंगे। अब मैं इसमें मैंने लिखा है कि आई ट्रूली अप्रिशिएट you sharing your concern. It is a valid point that heavy investor activity and seasonal challenges like waterlogging raising questions. However, Gurugram real estate market continue to witness strong end user demand. जी हाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे किसी भी एरिया के प्राइस बूम करते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है काफी सारे लोगों को पता भी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड आंसर भी है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी एक बार अच्छे से इस कमेंट के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि भाई मार्केट में बबल है इन शॉर्ट, और हैवी इन्वेस्टर एक्टिविटी हो रही है, एंड यूजर है ही नहीं, इन्होंने ऐसा लिखा है, और फ्लड आ जाती है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है 4 महीने तक। तो वैलिड पॉइंट है, मैंने लिखा। ठीक है, हैवी इन्वेस्टर एक्टिविटी हो रही है गुड़गांव के अंदर, दिस इज ट्रू, वैलिड। सेकेंड चीज है कि हाँ, सीजनल चैलेंजेस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं यहाँ पे वाटर लॉगिंग को लेके, जिसकी वजह से क्वेश्चंस रेज होते हैं हमेशा हर साल। तो वहां पे यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है, आपकी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गुड़गांव की, उनका बहुत बड़ा रोल प्ले है इनमें, डेवलपर की गलतियां नहीं है, टू बी फ्रैंक, फर्स्ट चीज विच यू हैव टू नोटिस। ओके, बट हाँ, उससे ओवरऑल प्रोजेक्ट्स पे फर्क पड़ता है क्योंकि वो उस सिटी का हिस्सा है। कनेक्टिविटी इज अ बिग पार्ट, टू बी फ्रैंक। ओके, सो आई अंडरस्टैंड दैट एज वेल। अब आते हैं कमेंट के ऊपर। ठीक है, तो कमेंट में मैंने लिखा है गुड़गांव में कंटिन्यूसली हमें लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि एंड यूजर की डिमांड है। कैसे? especially from the professional working in the cyber city, Udyog Vihar and nearby corporate hubs. Sector like 112 and 1114 are witnessing upcoming institutes, colleges and major commercial development. बहुत सारे SEOs आ रहे हैं वहाँ पे, that will create thousands of jobs, attracting more end user to this side of New Gurgaon. So कहने का मतलब है, इस कमेंट में मैंने ये क्यों लिखा है, सेक्टर 112 में और 114 में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स आने वाले हैं, कॉलेज आने वाले हैं, कमर्शियल डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, एससीओ प्लॉट्स वहाँ पे हैं, काफी सारे बिक गए हैं, उन पे अभी डेवलपमेंट चल रही हैं। अपकमिंग टाइम में वो पूरा एरिया 114 वाला एरिया जो है, पूरा लैंड पैच, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे उसी को कहते हैं, तो वहाँ पे हैवी कमर्शियल आपको फुटफॉल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक पूरा इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल हब, मतलब एक पूरा लैंड पार्सल है पूरा गुड़गांव के अंदर, जो कि उसी को अलॉट किया गया कि वहाँ पे रेजिडेंशियल नहीं बनेंगे, काफी सारी चीजें वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा होने वाली है। तो बहुत सारे ऑफिसेस वहाँ बनने वाले हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली जॉब्स क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा। ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट जब आता है, यही मैं आपको आंसर दे देता हूँ इसी पॉइंट का, जो मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से रेट बढ़ते हैं। सो उसका एक ही वर्ड का आंसर है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जब कोई बड़ा सा बन रहा होता है किसी सेक्टर में, किसी एरिया में, तो वहां पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है।
एक इकोसिस्टम जब बिल्ड होता है तो वहां पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो वहां पे क्या होता है कि अगर मैं किसी ऑफिस में जा रहा हूँ, पूरे इंडिया भर से गुड़गांव के अंदर लोग आते हैं, पूरी इंडिया भर से, क्योंकि यहाँ पे हाई पेइंग मतलब कंपनीज हैं, एमएनसीज यहाँ पे हैं बहुत सारी, और आने वाले टाइम में बहुत सारी एमएनसीज यहाँ पे रश करने वाली हैं। आपने हाल ही में सुना होगा कि टेस्ला का भी जो आपका मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, तो पूरा काम जो होने वाला है टेस्ला का, वो भी गुड़गांव में इन्होंने काफी बड़ा एक स्पेस ले लिया है सोना रोड पे। तो वहां पे कितना ज्यादा भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, यू कांट इमेजिन दैट। क्योंकि टेस्ला जो है अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ के लोग यहाँ पे आएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं, एंड दे विल डेफिनेटली चूज हायर प्रीमियम सोसाइटीज टू लिव इन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो जब ये कोई भी एरिया में डिमांड इसी वजह से बढ़ती है कि भाई मेरा ऑफिस पास में है, मुझे कम्यूट करना है, मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे आने जाने में, क्योंकि आने जाने में टाइम कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपना वेस्ट करूं। तो सब चाहते हैं कि भाई जहाँ मेरा ऑफिस है उसके पास में मेरा एक घर हो। तो इसी वजह से उस एरिया की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, एक सेकेंड, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब होती है तो वहां पे एक इकोसिस्टम बिल्ड होता है। इकोसिस्टम की वजह से वहां पे जॉब्स क्रिएट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से वहां पे उस एरिया की डिमांड बढ़ जाती है। जिस एरिया में सब कुछ बना बस मतलब बसा बसाया है, वहां पे क्या डिमांड बढ़ेगी अगर कुछ नया बन ही नहीं रहा। तो ये एक पहला पॉइंट है जिसको आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट जो था इस वीडियो का, ठीक है, वो कवर हो जाता है। सेकंड पार्ट की तरफ भी हम जाते हैं। मैंने इसी कमेंट में आपको आपके आंसर दे दिए फर्स्ट पार्ट के। तो फर्स्ट आउट ऑफ थर्ड जो वीडियो है वो यहाँ पे एक तरह से छोटी मोटी एंड हो जाती है, पर हम इस कमेंट को एक बार कंटिन्यू करते हैं। तो बड़ा कमेंट था ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने यही लिखा है कि आपका कहते हैं 112 114 एरिया में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज वगैरह बनेंगे, कमर्शियल डेवलपमेंट होगी, तो वहाँ पे जनरेट होंगी जॉब्स वगैरह, जिसकी वजह से एंड यूजर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सिमिलरली सेक्टर 74A 76 77 में ऑलरेडी हम लोग देख सकते हैं कि डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स है जहाँ पे ऑफिस है हमारा, एंड जहाँ पे आपका अमेरिकन एक्सप्रेस भी ओपन हो गया है। पहले हम बोलते थे कि अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो आएगा, अब आ चुका है। कितनी सारी जॉब्स इन्होंने क्रिएट करी है, कितना बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से आसपास के एरियाज में ऑब्वियसली वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, वहाँ के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहते हैं कि हाँ हम एक हायर लिविंग सोसाइटी में रहें। तो रेजिडेंशियल डिमांड जो है प्रोजेक्ट्स की वो बढ़ गई है ऑटोमेटिकली एक ऑफिस की वजह से। आप सोचिए एक ऑफिस की वजह से। और 76 77 74 वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है अभी गुड़गांव में, यहाँ पे डीएलएफ की लास्ट लैंड्स हैं। जी हाँ, यहीं पे आपकी पिरवाना जो डीएलएफ पिरवाना प्रोजेक्ट है वो भी आएगा। तो कहने का मतलब है जितने भी रेजिडेंशियल यहाँ पे बनेंगी चीजें, तो वो कहाँ शॉपिंग करने जाएंगे, इतने सारे लोग जो आएंगे वो शॉपिंग कहाँ करने जाएंगे। तो यहाँ पे डीएलएफ साइबर सिटी 2.0 प्लान हो रहा है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, डीएलएफ साइबर सिटी 2.0। तो यहाँ पे जब डीएलएफ साइबर सिटी बनेगा तो यहाँ पे कितनी सारी एमएनसीज आने वाली हैं, यू कैन इमेजिन करिए कितनी ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटी होने वाली है। मतलब इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, पर्टिकुलरली इस एरिया में तो इतनी जॉब क्रिएशन होने वाली है क्योंकि ये ना एक ना सेंट्रल हब है। 74A जो एरिया है वहां पे आपका क्लोवर लीफ जंक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि आपको NH8 पे जाना है या फिर आपको द्वारका एक्सप्रेस पे पकड़ना है, तो आपकी कनेक्टिविटी इतनी सीमलेस हो चुकी है कि रेड लाइट फ्री एरिया है। जी हाँ, रेड लाइट है ही नहीं। आप जैसे ही एक्सप्रेस पे चढ़ते हैं आपकी गाड़ी 100 पे भागती है। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेस पे आप 100 पे गाड़ी भागती है। NH8 पे ऑब्वियसली लाइट्स वगैरह हैं तो वहां पे थोड़ा समय लगता है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेस वे बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। 10,000 करोड़ रुपए की एवरेज लागत आई है। तो अगर कोई गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है किसी इंफ्रा पे, तो वो यूं ही नहीं लगाती है पैसा, उसने कुछ सोचा होता है कि हाँ भाई इस जगह पे अगर मैं इतना पैसा लगा रहे हैं हम लोग, तो इस एरिया की डिमांड बढ़ेगी। उसके पीछे पूरी मैथ्स होती है, पूरी टाउन प्लानिंग के ना सारे पैरामीटर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आपको जो मैं ये सब बातें बता रहा हूँ, इतने पैरामीटर्स होते हैं, इतनी टाउन प्लानिंग है, मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आई एम आर्किटेक्ट ऑफ माई सेल्फ, मतलब मैं खुद भी एक आर्किटेक्ट हूँ, ग्रेजुएटेड आर्किटेक्ट हूँ, एमडीयू से एफिलेटेड जो मेरा कॉलेज है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो है, रोहतक में कॉलेज है एमडीयू, तो वहाँ से मैं पढ़ा हूँ, गंगा इंस्टीट्यूट से, जी हाँ। एंड मैंने जो अपनी ट्रेनिंग की है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में करी है, आईटीओ, आपका न्यू दिल्ली इनकम टैक्स ऑफिस, जहाँ पे आपके विकास मीनार है। तो मैंने ये सब चीज़ें ना पढ़ रखी हैं। जब आप टाउन प्लानिंग पढ़ते हैं, जब भी आप आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी एरिया में बसावट लाने के लिए। जी हाँ, तो मुझे काफ़ी आइडिया है। बहुत सारे लोग आते हैं, ज्ञान देने आ जाते हैं यूट्यूब पे बिना कुछ समझ के, मतलब आई वॉज लाइक, मतलब व्यूज पाने के लिए लोग आजकल लिख देते हैं कि हाँ भाई, मार्केट इज क्रैशिंग, मार्केट में बबल आ चुका है, गुड़गांव रियल एस्टेट गोना क्रैश, यहाँ पे कोई एंड यूजर नहीं है। भाई, इतनी सारी जो जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, इतने सारी जो चीजें बन रही हैं, मैं आपको टिप्स पे गिनवाता हूँ इतनी सारी चीजें। यशोभूमि, आईआईसीसी, इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, जहाँ पे बहुत सारी एम्बेसीज आने वाली हैं, गोल्फ कोर्स जो बन रहा है आपके दिल्ली वाले रीजन में, द्वारका के साइड पे, वहां भी जॉब्स क्रिएट होंगी। होटल चेन आने वाली है बहुत सारी, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी आने वाली है। तो क्योंकि यहाँ पे भी होटल्स नहीं है टू बी फ्रैंक द्वारका एक्सप्रेसवे पे, लेकिन यहाँ बनेंगे, तो जब बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपका भारत वंदना पार्क, जी हाँ, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एक पूरा मतलब नेक्स्ट लेवल होने वाला है, शायद एशिया का सबसे बड़ा है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा एक बार उस पर एआई से, ठीक है। भारत वंदना पार्क बनने वाला है, इतना इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट है, यू कांट बिलीव कितना नेक्स्ट लेवल ये प्रोजेक्ट होने वाला है। आपका जो ओमैक्स है वो डीडीए के साथ कोलैब करके इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बना रहा है, ओमैक्स का पूरा ये द्वारका वाला प्रोजेक्ट द स्टेट। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब जॉब क्रिएट करेगा, जॉब और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो 6 प्रोजेक्ट तो ये हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें, आपका कहते हैं ये वाला एरिया है आपका, ये आईएसबीटी, कश्मीरी गेट से बड़ा होने वाला आपका आईएसबीटी बनने वाला है आपका। ये जो द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है ना, उसके सामने जो लैंड पार्सल है सेक्टर 23 में, तो शायद सेक्टर 23 है, वहां पे आपका, जहां से आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं, मतलब गुड़गांव की तरफ एक्सप्रेसवे पे मुड़ते हैं एल कॉर्नर से, तो वहां पे आपका आईएसबीटी टर्मिनल बनने वाला है, जो कि पूरी दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा आईएसबीटी टर्मिनल होगा। जी हाँ, तो ये पूरा प्लान हो चुका है। जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी चीजें प्लान्ड है, ठीक है। ये सब ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही हैं। तो इतनी सारी चीजें बन रही हैं, और सबसे बड़ा पार्ट है ग्लोबल सिटी, जो कि हुडा की लास्ट लैंड है। हुडा ने, देखो, गुड़गांव को 2 लोगों ने बसाया प्राइवेटली, डीएलएफ ने सबसे बड़ा योगदान दिया है, और सेकेंडरी अगर आप देखें तो हुडा ने बहुत अच्छा योगदान दिया था, बसाया था। थोड़ी कमियां थी गुड़गांव के कुछ रीजन में, जहां पे आपको अभी भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, वाटर लॉगिंग वाले इश्यूज हैं गुड़गांव के अंदर, जी हाँ, बहुत सारी जगहों पे हैं टू बी फ्रैंक। पर कहने का मतलब है, कोई भी लैंडस्केप अगर आपको बदलना है तो वहां पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर अच्छे स्टेप्स ले रही है तो वो एरिया ग्रो करेगा। और हाल ही में हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, कुछ कोलैबोरेशन की बातें चल रही हैं गवर्नमेंट के साथ डेवलपर्स की, जिनकी वजह से यहाँ पे ये चीजें ठीक होंगी। जी हाँ, तो इनके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें गुड़गांव में गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं किया है, गवर्नमेंट ने आपके न्यू गुड़गांव वाले रीजन को पूरा प्लान करके बसाने की प्लानिंग करी है, और बसा भी रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे इतना फ्लुएंट है कि बारिश में हम लोग डेली बेसिस पे जा रहे थे अपने ऑफिस डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन्स, और हमें कहीं भी वाटर लॉगिंग इश्यूज नहीं देखने को मिले। दिल्ली से आते वक्त इवन दिल्ली में देखने को मिल रहे थे, लेकिन हमें द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई इश्यूज देखने को नहीं मिले। 74A तक आराम से मक्खन गाड़ी भागते हुए आती है। जी हाँ, मक्खन भागते हुए, आप खुद जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बारिश के दिन में आप जाके एक्सपीरियंस कर लीजिए। आई कैन टेल यू दैट दिस इज फॉर ट्रू। वहां पे इश्यूज बिल्कुल भी नहीं थे, गुड़गांव के कुछ रीजन्स में थे। आप कुछ रीजन्स की वजह से पूरे गुड़गांव को ब्लेम नहीं कर सकते। गुड़गांव के अंदर 115 से ऊपर सेक्टर्स हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट 115 के आसपास सेक्टर्स हैं। तो आप कुछ सेक्टर्स की वजह से जहां पे इश्यूज हैं, उसकी वजह से पूरे गुड़गांव को ब्लेम नहीं कर सकते। तो दिस इज द एक्चुअल ट्रुथ। तो जो अच्छी चीजें वो दिखाओ, बिकॉज इफ यू आर फोकसिंग ऑन दैट रीजन, देन इट इज लाइक फोकसिंग ऑन दोज रीजन ऑफ द इंडिया
ठीक है, जैसे दिखाते हैं ना बाहर के वेस्ट कंट्रीज में कि हाँ भाई इंडिया पॉवर्टी में ही जी रही है, इंडिया में गरीबी है। अब भाई गरीबी वाले इलाके दिखाओगे तो गरीबी दिखेगा देश, ठीक है। आप मतलब दिखाई ऐसी चीजें रहे हो जहाँ पे मतलब गरीबी एग्जिस्ट कर रही है या फिर बर्बाद हो रखा है इंडिया, तो आपको इंडिया बेकार ही लगेगा। और एक अलग साइड है इंडिया की जहां पे इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, उस पर तो फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको इग्नोर कर दो, मैं कह रहा हूं है कमियां, है इश्यूज, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डिनाई कर दें जो ग्रोथ हो रही है। हमें उसको और बढ़ाना चाहिए, जहां पे ग्रोथ हो रही है उसको इतना बढ़ाना है कि हमारी जो कमियां हैं वो खत्म हो जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से। इवन गुड़गांव के अंदर के लोग इतनी सारी वीडियोस बना रहे हैं कि भाई गुड़गांव में मार्केट जो है क्रैश हो रही है, गुड़गांव में बबल क्रिएट हो रहा है। भाई इतनी सारी जॉब्स निकलने वाली हैं, इतनी चीजें बन रही हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतना हेविली फंडेड सारा काम चल रहा है। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? I am talking to every realtor who is posting these type of video to just to get the views, just to get the trust of the people on the YouTube और on the internet। मैंने देखा है भाई इतने सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं ऐसी ऐसी वीडियोस। मैंने तभी अपनी फर्स्ट जो वीडियो बनाई है डिमांड एनालिसिस का पार्ट 1, उसके अंदर मैंने जानबूझ के ये लिखा कि मार्केट एक्सपोज्ड या फिर स्कैम और मार्केट क्रैश। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है ऐसा लिखने पे थंबनेल पे कितने सारे हमारे व्यूअर्स हैं, कितने सारे जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया भी नहीं है गुड़गांव मार्केट के अंदर, और वो गाली देते रहते हैं गुड़गांव मार्केट को, और वो लोग क्लिक करते हैं ये जानने के लिए कि हाँ हम लोग राइट हैं, गुड़गांव मार्केट क्रैश हो रही है। भाई नहीं हो रही, आप लोग अपना पैसा गवा रहे हो, पता है आपको। आप लोग ये नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। यूएचए लंदन इज कमिंग अप, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है, इतनी चीजें बन रही हैं। अगर आपको पैसा बनाना है ना, आप पैसे जोड़ के लगाने का सोचो भाई। अगर आप नहीं लगाओगे ना, ट्रस्ट माय वर्ड्स, मैं बता रहा हूँ आप इतना कुछ खोने वाले हो ना इस खाली गप्पों में लड़ा के। मतलब कि ये जो बातें हो रही है ना कि हाँ भाई छोड़ो यार, क्योंकि पता है जो पैसा बनाना जानते हैं ना वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, एंड दे विल बी, माइंड माय वर्ड्स, दे विल बी millionaires, okay? They will be millionaires, they will be billionaires even, to be frank, in upcoming time, and market is not going to crash। market crash हो सकती थी, है नहीं, क्योंकि इतनी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। आप डीएलएफ को क्या समझते हो यार? डीएलएफ बच्चा है। मैंने पॉडकास्ट देखा आकाश ओरी जी का, हु इज द हेड राइट नाउ ऑफ द डीएलएफ, ठीक है, उनका मैंने पॉडकास्ट देखा। ही वॉज सेइंग गुड़गांव is getting ready for the next decade. Gurgaon is getting ready for the next decade. Can you believe that? Why he is saying that? क्या डीएलएफ के पास क्या रिसर्च टीम नहीं है बड़ी सी? क्या वो जाके रिसर्च नहीं कर सकते? जो 100 करोड़ के मकान बेच रहे हैं, जो 200 करोड़ के मकान बेच रहे हैं, वो पागल हैं? इतने लोग खरीद रहे हैं। मैं कहता हूँ आप सोच रहे होंगे हाँ भाई लोग जो ये ब्रोकर्स हैं, जो सेल्समैन है, वो पागल बना देते हैं लोगों को। भाई एक को पागल बनाएंगे, 2 को पागल बना सकते हैं, 10 को पागल बना सकते हैं, मैं कह रहा हूँ 50 को बना सकते हैं। 1000 लोग इतने सारे चेक्स लगा देते हैं डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स में, बाकी सबके प्रोजेक्ट भी बिक रहे हैं, इतने सारे लोग ईओआई चेक दे रहे हैं, ओवर सब्सक्राइब हो जा रहा है प्रोजेक्ट। कैन यू बिलीव दैट? व्हाई इट इज हैपनिंग? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टर, क्योंकि डीएलएफ को अगर प्रॉफिट देना है ना अपने इन्वेस्टर को, वो इन्वेस्टर को जो प्रोजेक्ट दिला रहा है वहां पे एंड यूजर ही आएंगे भाई। वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे इन्वेस्टर ही आ जाएंगे अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिलाने के, वो एंड यूजर ही लेकर आएंगे, वहां पे चीजें बनाएंगे। आप उस दायरे में नहीं है तो आप सोच नहीं पा रहे हैं। कहते हैं अगर आपके पास मारुति सुजुकी है और आप रोड पे खड़े हैं, ठीक है, आपके साइड में एक बंदा आता है मर्सिडीज में, तो होता है अंदर से कि आप मर्सिडीज वाले से बात नहीं कर सकते। क्यों? ईगो इश्यूज, एटीट्यूड इश्यूज, आप बात ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस एरिया में हो ही नहीं, आप उस क्लब का पार्ट ही नहीं हो। लेकिन अगर आपके पास भी मर्सिडीज है तो आप उससे बात कर पाओगे, भले ही आपकी इनकम कम हो, उतनी बराबर की ना हो, आपकी नेटवर्थ कम हो, ठीक है, लेकिन आप बात कर लोगे क्योंकि आपकी गाड़ी सिमिलर है। आप उस दायरे में घुस सकते हो, उस सर्कल में घुस सकते हो। योर नेटवर्थ इज डिसाइडेड बाय योर नेटवर्क।
ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क ही खराब है ना, आपको गरीब लोग ही दिखेंगे। अगर हम लोग सोचिए, काम वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वर्कर्स होते हैं, आई एम नॉट बिलिटलिंग देम, ठीक है, मैं उनको लिटन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। आप यहाँ पे आए हैं पैसा लगाने के लिए, आप यहाँ पे आए हैं अपना माइंडसेट ठीक करने के लिए। माइंडसेट एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप सब लोग जानते होंगे, इतने तो आप हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इतने बड़े आप इंसान होंगे, जी हाँ, मुझसे बड़े इंसान होंगे, आई वुड से आप सब मेरे से बड़े हैं, मेरे से एक्सपीरियंस पे होंगे अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में, तो आप मेरे से बहुत ही नेक्स्ट लेवल होंगे, मेरे को उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो प्लीज हरे कृष्णा जय शिव शंभू, प्लीज बुरा मत मानिए, मैं जस्ट आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपको पैसा बनाना है तो ये सब चीजें जो चल रही है ना, केओस, इससे बाहर आइए। आपको पैसा बनाना है, आप फैक्ट्स देखिए कि फैक्ट्स क्या है। एआई वाले पे हम अभी आएंगे, वीडियो लंबी होने वाली है, आराम से देखिएगा। कहने का मतलब है कि भाई मार्केट में इतना केओस है ना, कि इतने लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इतने लोग रियल एस्टेट में आने से पहले डर जा रहे हैं कि वो लोग स्टेप ही नहीं ले पाते। इतना सोचते रह जाते हैं कि यार गुड़गांव में स्कैम चल रहा है। भाई स्कैम नहीं है, गुड़गांव मार्केट क्रैश होने वाली है। भाई क्रैश नहीं हो रही, जो पैसा बनाना चाहता है वो पैसा बना रहा है। एंड यूजर्स यहाँ पे आएंगे, टेस्ला यहाँ पे आ गया, ओके, बहुत चीज़ें आएंगी अभी। आपका वो है आइकिया, उसकी भी बातें हो गई हैं, वो भी आने वाला है, वो आ जाएगा। रोटोमोटिव करके एक यूट्यूबर है, उसका भी बहुत बड़ा एक पूरा एक शोरूम वगैरह बनने वाला है, वो भी आने वाला है। व्हाट आर यू सेइंग भाई, बहुत चीज़ें आ रही हैं और ये आती जाएंगी एंड यू विल बी रिग्रेटिंग कि यार मैंने पैसा नहीं लगाया, मैंने पैसा नहीं लगाया, मैंने पैसा नहीं लगाया, काश लगा दिया होता, आज मेरे पैसे बढ़ गए होते। समझ रहे हैं? किसका लॉस है? मेरा लॉस नहीं है भाई, मैं तो यार दो चार पैसा कमाने वाला बंदा हूँ, टू बी फ्रैंक। आपके पैसे बन रहे हैं करोड़ों में, और अगर आप नहीं लगाते तो आपके पैसे घट रहे हैं करोड़ों में। मेरा कोई लेना देना नहीं इसमें, मेरा क्या है, मैं तो एडवाइजर हूँ, ठीक है, आपको एडवाइस दूंगा ये चीज़ में आप पैसा लगाओ। प्रॉफिट की गेम बताता हूँ, प्रॉफिट बनेगा तो बताऊंगा, प्रॉफिट आपका नहीं बनेगा मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा ही नहीं। प्रोजेक्ट हम गुड़गांव के सारे प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं, पर मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन अलग रहती है। आपको दिख रही होंगी मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, अलग अलग रील्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, लेकिन सब प्रोजेक्ट्स को भले ही मैं दिखा रहा हूँ, शोकेस कर रहा हूँ, बट इट डजंट मीन आई एम डीलिंग इन ऑल ऑफ देम और आई एम रिकमेंडिंग ऑल ऑफ देम। उसके लिए आप मुझे कॉल करिए, आप कॉल करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं, ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। लेकिन मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू डिफेम एनी डेवलपर, any builder, because everybody is doing their best out of best। सब लोग अपना बेस्ट देते हैं भाई। किसी भी डेवलपर से आप जाके मिलेंगे ना, कोई डेवलपर हमें पैसे नहीं देता। पहली बात, एक तो पता नहीं क्या गंदा वाला मिथ चल रहा है पूरे यूट्यूब पे कि ना कोई डेवलपर पैसे देते हैं आपको तो फिर आप उनकी वीडियो प्रमोट करते हैं। भाई व्हाट द हेल भाई, हम वीडियो अपनी मर्जी से डालते हैं, पहली चीज, ठीक है। प्रोजेक्ट्स को हमने जाके विजिट किया, समझ में आया, हमने डाल दी, बट उन्होंने पैसे नहीं दिए। हाँ सेल होती है तो हमें वहां से जो भी रिगार्ड रहता है वो रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो पैसा दे रहा है कुछ बोलने के लिए। कोई बोलने के लिए पैसा नहीं दे सकता, इस स्वास्थ्य श्रीवास्तव को तो नहीं दे सकता, टू बी फ्रैंक, ठीक है। और अगर दे भी दिया, मैं कह रहा हूँ चलो स्पॉन्सर कर दिया, कैमरे में बोल दिया, लेकिन अगर आप मुझे कॉल करोगे, कौन सा डेवलपर जाके चेक करने वाला है, मैं किसको मिल के, चलो कॉल पे भी मैं कह रहा हूँ कोई रिकॉर्ड करवा ले, मिल के कोई देख सकता है कि मैं मिल के सामने वाले को क्या रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, कौन सा डेवलपर प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए, कौन से में नहीं लगाना चाहिए। आप आगे मेरे से मिलो ना, रियल इस्टेट है ये, रियल एसेट, रियल गेम, सामने आके फेस टू फेस मिलिए, तब डिस्कशन करिए। क्योंकि ये बातें कोई स्विगी जोमेटो नहीं है कि आप कॉल करके बुक कर देंगे या फोन पे लिख देंगे तो प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास और आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, दिमाग लगाइए भाई, पैसे वेस्ट होते हैं। फिर आप लोग गालियां देते हैं कि भाई मेरा पैसा फंस गया, उस ब्रोकर ने फंसा दिया। आपने गलत बंदे को चूज किया, 2-3 पैसे बचाने के लिए आपने गलत इंसान को चूज कर दिया और रेस्ट इज द हिस्ट्री, पैसे डुबा दिया आपने। हमारी कोई गलती नहीं, आप सही लोगों से नहीं मिले। पता है कितने सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं, कितने सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे से प्रॉपर्टीज नहीं ली और उनसे मेरी बातें होती हैं। एंड अभी रिसेंटली मेरी मैम से बात हो रही थी, शी वाज सेइंग
कि सच में आप स्वास्तिक जी ऐसे हैं कि हाँ भाई प्रॉपर्टी लेने के बाद आप अपने कस्टमर से बात भी करते हैं? क्योंकि मेरे पास तो ऐसे ऐसे ब्रोकर्स हैं, एक बार प्रॉपर्टी ले ली तो हमारी कॉल भी नहीं उठाते। आई वॉज लाइक मैम आप सही लोगों से नहीं मिले हो, आई फील वेरी बैड अबाउट यू। सो दिस इज द थिंग। ओके, मार्केट की बातें हो गई, बहुत लंबी वीडियो खींच गई, आई नो दैट, सॉरी फॉर दैट, बट ये सब चीजें ना बतानी जरूरी थी, क्योंकि मार्केट में ना मतलब हर तरीके के लोग हैं, और आधे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अपना नुकसान खुद करवा लेते हैं अपनी नासमझी की वजह से, और फिर गालियां देते फिरते हैं, जबकि गलती उनकी खुद की थी। छोड़िए अब मैं क्या बोलूँ, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि भाई देखो मेजरली डेवलपमेंट्स आ रही हैं, गवर्नमेंट भी अपना यहाँ पे पूरा एक पार्ट प्ले कर रही है। भारत वंदना पार्क बन रहा है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, यशोभूमि, इवन यशोभूमि पे तो साफ साफ लिखा हुआ है 5 लाख से ऊपर जॉब्स क्रिएट होंगी। गूगल पे आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, मैंने देखा था। मेट्रो, मेट्रो आने वाली है भाई, मेट्रो के नक्शे पास हो गए हैं। कैन यू बिलीव दैट? मैं बोल रहा हूँ ठीक है, अभी कह रहे हैं जल्दी आ जाएंगी, कुछ कुछ टाइम में, कुछ साल में आ जाएंगी, 4-5 साल कह रहे हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि आसपास पहले बसावट बसानी है। ठीक है, जल्दी नहीं आएगी टू बी फ्रैंक, जहां तक मेरा अनुमान है। दिस इज माई प्रिडिक्शन, इट इज नॉट सेड बाय द गवर्नमेंट, इट इज माई प्रिडिक्शन। अगर आपको लगता है कि आप मेरे फैक्ट से, मेरी प्रिडिक्शन से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मेरी बात को हाँ मान लीजिएगा, वरना ना मान लीजिए, क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है। पर ये है कि हाँ, मैं ये कहूँगा मेट्रो अभी क्यों नहीं आएगी जल्दी, क्योंकि भाई अभी ना अगर मेट्रो आने लगी तो लोग कम्यूट करना मेट्रो से स्टार्ट कर देंगे। वाई वुड दे टेक होम इन दिस प्रेमिसेस? इस एरिया में बसावट कैसे आएगी? तो गवर्नमेंट को भी पता ही होगा कि ये चीज़ कि हाँ भाई बसावट लानी, तो अभी गवर्नमेंट वगैरह इतना प्ले नहीं करेगी, पहले अभी रोड्स को ठीक कर ले, वही ज़्यादा बेटर है। समझ रहे हैं? क्योंकि रोड्स के हालात सबको पता है। तो वो है, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को अभी रोड्स पे काम करना चाहिए। ठीक है, मेट्रो पे काम होना चाहिए, आई मस्ट से, बट थोड़े समय बाद, क्योंकि पहले यहाँ पे एंड यूजर्स पहले आ जाए, अच्छे से बसावट हो जाए, फिर मेट्रो आए, ताकि जिनको कम्यूट करना है वो आराम से कम्यूट करे, और जो लोग यहाँ पे बसना चाहते हैं वो पहले बस जाए। दिस इज हाउ अ सिटी इज प्लान्ड, दिस इज हाउ अ टाउन इज क्रिएटेड, एंड एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से सक्सेस स्टोरी की तरफ जाता है। दिस इज माई टेक। अगर हम बात करें आगे, तो भाई आप देख सकते हैं, फिर मैंने कमेंट में वही बताया कि पार्ट 2 आप वीडियो देखना, उसमें मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, तो यही डिटेल में चर्चा हो रही है। तो ये था लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था, उसमें एक बंदा कह रहा कि यू हैव नो लॉजिक, दोज हु एक्सपोज द रियल एस्टेट इन गुड़गांव दे हैव लॉजिक, यू आर जस्ट अ ब्रोकर, यू विल ऑलवेज से गुड थिंग्स, इट्स MLM स्कीम। MLM स्कीम व्हाट द हेल? क्या कहने लगा, यू आर जस्ट अ ब्रोकर। भाई क्या बोलूं मैं छोड़ो भाई, यू हैव नो लॉजिक कह रहे हैं भाई। मैंने उसे बताया कि जो स्कीम है, ठीक है, जो एमथ्रम ने निकाली है, वो स्कीम ये है कि भाई उन्होंने रेट किए हैं लेस अभी के लिए। या हाय गाइस, वीडियो थोड़ी सी वहाँ पे क्रैश कर गई थी, तो उसके बाद की चीज़ मैं आपको बताया था एक बार कि उस वीडियो में मार्केट क्रैश नहीं कर गई है। मार्केट क्रैश का मतलब होता है कि जितने भी डेवलपर्स हैं सबने रेट कम कर दिए होंगे प्रोजेक्ट के, पर ऐसा नहीं है। एमथ्रीएम ने सिर्फ अपने रेट कम करे हैं उस पर्टिकुलर टाउनशिप के जिसका नाम है SCDA, और एक प्रोजेक्ट और है अंतालिया हिल्स, जो कि पार्ट नहीं है SCDA का, लेकिन स्टिल अगर कहा जाए तो ये प्रोजेक्ट जो भी हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स इनके काफ़ी मतलब इनको टाइम हो चुका है, और एमथ्रीएम कैपिटल में जैसे 20-25 यूनिट बची हैं, ठीक है, और क्राउन के अंदर कम यूनिट्स बची हैं, कहते हैं आपका मेंशन के अंदर भी काफ़ी कम यूनिट्स बची हैं। तो उनके बारे में बात हुई है कि बेसिकली स्टॉक क्लियरेंस सेल है, कि भाई बिल्डर को ये है कि इनके पास 250 एकड़ का लैंड पार्सल है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। 250 एकड़ लैंड पार्सल में से सेक्टर 113 में जो इनका 65 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है, वो इस टाइम पे ऑलमोस्ट कंप्लीटली सोल्ड आउट है। ठीक है, तो उनको है कि जितना माल बचा हुआ है उसको अभी के लिए 15 अगस्त के तक के लिए, जो 15 अगस्त तक फ्रीडम सेल चल रही है, उसमें रेट इसके रिड्यूस कर देते हैं और जल्दी से माल को बेचते हैं, खत्म करते हैं, ताकि नए प्रोजेक्ट पे बिल्डर शिफ्ट हो पाए। ठीक है, नए प्रोजेक्ट पे डेवलपर शिफ्ट हो पाए। तो ये स्टॉक क्लियरेंस सेल है, जी हाँ, दिस इज नॉट अ मार्केट क्रैश। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो
बचा हुआ लैंड पार्सल है सेक्टर 111 में, जैसे मैंने बताया सेक्टर 113 में 65 एकड़ का लैंड पार्सल है, जो कि इस टाइम पे कंप्लीटली सोल्ड आउट की स्टेज के बहुत करीब है। ठीक है, बहुत तेजी से माल जो है वो बिकता जा रहा है, बिकता जा रहा है डेवलपर का, क्योंकि सबको पता है कि इतने रेट पे दोबारा एंथ्रेम ऑफर लेके आने नहीं वाला। ठीक है, अब सेक्टर 113 का जैसे ही माल ये सब बिकता जाएगा तो 111 में इनका सबसे बड़ा लैंड पार्सल है, 250 एकड़ के लैंड पार्सल में से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लैंड वहां पे है, तो नए प्रोजेक्ट्स वहां पे आने वाले हैं। तो अगर आप देखें तो वहां पे उन्होंने अभी सिर्फ 16 एकड़ का लैंड पार्सल यूज किया है एमथ्रेम क्राउन वाले प्रोजेक्ट के अंदर, बाकी जो लैंड पार्सल है वो अनयूज्ड है, तो वहां पे अभी बहुत चीजें बननी है, डेवलपमेंट बहुत सारी आनी है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज हो रही है। बाकी अगर मैं बताऊं इस टाइम पे टेंटेटिव प्राइसिंग तो 18,000 कहते हैं 20-22 हज़ार का रेट था आपका, कहते हैं कैपिटल का, क्राउन का, मैंशन का। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे 18,000 या इवन कुछ कुछ यूनिट्स में तो मतलब 16,000 तक रेट जा रहा है पर स्क्वायर फीट बीएसपी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर रखे हैं रेट। चांसेस आर हाई, सभी एंड यूजर्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पैसा लगाना। एंड यूजर के साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिट है कि यहाँ पे उनको काफ़ी अच्छे फर्स्ट रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, अभी नया प्रोजेक्ट भी इनका लॉन्च हो गया है सेंट एंड्रयूज। ठीक है, जिसके हम इवेंट में गए थे, और उसका इवेंट की रील जो है मैंने डाली हुई है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आईएफसी के अंदर इवेंट हुआ था, टॉप फ्लोर पे हम लोग गए थे। ठीक है, उस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग 27,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की पड़ती है, नई प्राइसिंग जो है। लेकिन अभी फ्रीडम सेल तक 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट उसका चल रहा है, सेंट एंड्रयूज टावर SCDA। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर फ्लैशिंग सामने दिख रहे होंगे, नंबर फ्लैशिंग ओवर योर स्क्रीन। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के उस पार्ट की तरफ जहां पे हम AI से चेक करेंगे। ठीक है, सो गाइज वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बार मैं जूम कर देता हूं, और राइट। ठीक है, ठीक है, ये थी वो वीडियो जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कमेंट करते रहो आप लोग, कुछ लोग, सब लोग नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे को अच्छे कमेंट्स भी आए थे। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया और उन्होंने मेरे को बोला भी कि भाई आपने जो ये बात बोली कि हाँ आप रियल एस्टेट के अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, दैट इज़ लाइक दे लाइक दैट। मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुद को बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज दिस इज़ माई माइंड सेट यार। मतलब कि ना, आप देख सकते हैं पहले एक एक्टर की फील्ड जो है ना वो भी बड़ी बदनाम थी। ठीक है, उस जमाने में मतलब एक्टर्स को कहा जाता था कि नचनिया वाला काम है। ठीक है, और मतलब लाइक ड्रामा और ये पता नहीं क्या नाटक वाटक ऐसा वाला काम है। तो अमिताभ बच्चन जी को भी गालियां पड़ती होंगी उस जमाने में। ठीक है, तो भाई है यार, हर मार्केट में हर तरीके के लोग हैं। अब रियल एस्टेट में लोगों को दलाल कहते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, सबको कहते हैं, बहुत लोगों को कहते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। लेकिन भाई अगर अमिताभ बच्चन जी ने ये सोचा होता उस जमाने में कि हाँ यार मुझे इतनी गालियां पड़ रही हैं, मुझे भाई ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ मैं वो हूँ, ये नचनिया हूँ, तो भाई अमिताभ बच्चन आज अमिताभ बच्चन ही बनते। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है हर फील्ड में हर तरीके के लोग होते हैं। एक्टर वाली फील्ड में मतलब कुछ लोग अच्छे भी हैं, देखिए मतलब कि भाई आयुष्मान खुराना जी भी हैं, सब तरीके के लोग हैं, और कुछ वाहियात लोग भी हैं। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते, पर ये है कि हाँ अमिताभ बच्चन है वहाँ पे, उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनका एक ओहदा है, उन्होंने वो बनाया है, रिस्पेक्ट बनाई है, सही लोगों के साथ काम करके, सही तरीके से चीज़ें डिलीवर करके। और एक रिस्पेक्ट जो होती है ना वो तभी आती है कि जब आप लिमिटेड लोगों के साथ काम करें, पर शिद्दत से करें, इज्जत से करें, तो एक आपकी इमेज बनती है, एक इमेज के साथ आपका एक रुतबा बनता है। सो दैट इज व्हाट आई एम आफ्टर। मैं भी उन लोगों के साथ बिजनेस करता हूँ जो जुबान के पक्के होते हैं, ये नहीं, क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स हैं मेरी टीम में, बाकी लोगों के, वो क्लाइंट्स आते ही नहीं, धोखा दे देते हैं। बात करी, बोला कि भाई मैं आऊंगा, आए नहीं। मुझे भी बहुत स्टार्टिंग में पहले बहुत होता था कि भाई कॉल करके बोल दिया, आज भी कभी कभार हो जाता है, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि भाई बोल दिया कि हम आएंगे लेकिन आते नहीं। तो मेरे को ऐसा ही है कि भाई देखो, मेरे को पता चल जाता है कि हाँ भाई, अब तो मैं इस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई कौन सा कस्टमर कैसा है। तो जुबान के पक्के लोग हैं तो ही मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद जुबान का पक्का आदमी हूँ। हाँ, कभी कोई दुविधा आ गई तो मैं बता दूंगा, ये नहीं कि भाई घोस्ट कर रहा हूँ, आजकल की लैंग्वेज में घोस्ट। आई डोंट घोस्ट माई इन्वेस्टर्स, आई डोंट घोस्ट माई कस्टमर्स, आई डोंट घोस्ट माई एंड यूजर्स।
they are looking for the dream home, I will definitely provide them. They are looking for the investment where they will make great profits, I am the right guy for you. So yeah, that is about me. But yeah, आगे बढ़ते हैं. अब कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ सकते हैं कि हाँ आप बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो. हाँ हूँ मैं भाई, क्या कर लोगे, मैं हूँ, क्यों क्यों ना हूँ. बिकॉज इफ आई एम गिविंग वैल्यूज, इफ आई एम डिलीवरिंग थिंग्स विच आई एम प्रोमिसिंग, why would I not appreciate myself? I will appreciate myself. If you are also giving your, like, अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट दे रहे हो तो भाई you should appreciate yourself as well. This is what I believe. This is it. This is it. ठीक है यार, बहुत लोग आते हैं यार ऐसे कमेंट कर देते हैं ना. ठीक है, इट्स फन. आगे बढ़ते हैं. चैट GPT 5 आ चुका है गाइस. ठीक है, थोड़ा कैमरे को इधर रख लेते हैं. ऑलराइट. तो हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं फैक्ट चेक कि भाई ऐसी कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रही हैं. ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं अब कमिंग अपकमिंग डेवलपमेंट्स ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे. ठीक है, सो AI powered traffic management system. Can you believe that? AI powered traffic management system यहाँ आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है. इंडिया फर्स्ट AI enabled आपका एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे रोल आउट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे. Capable of detecting 14 different kinds of traffic violation in the real time. This system enhances safety discipline across 56.5 kilometer digitally managed corridor that include 28 किलोमीटर stretch between the शिव मूर्ति and the खिड़की दौला. कहने का मतलब ऐसी चीज आ रही है और रेट्स नहीं बढ़ेंगे, है ना, मार्केट क्रैश होगी. राइट, आगे बढ़ते हैं. 5.1 किलोमीटर टनल. ठीक है, नियर IGI एयरपोर्ट. तो 5 ये तो आ चुका है. ठीक है, ऑपरेटिंग डेली बिटवीन 12 PM to 3 PM. If successful, it is expected to fully operational by June 5, 2025. ये हो चुका है. ठीक है, अब आ चुका है यहाँ पे, जिसकी वजह से कंजेशन जो है आपका IGI एयरपोर्ट के पास जो बनता था, ठीक है, वो सॉल्व आउट हो जाएगा. न्यू 5.3 किलोमीटर रोड कनेक्टिंग टू द मानेसर, जिससे मानेसर का भी पूरा एक अच्छा हो जाएगा कनेक्टिविटी. GMDA has initiated 49.4 crore project to upgrade the 5.3 kilometer route linking Dwarka Expressway to IMT Manesar, scheduling to complete by March 2026. This includes dedicated cycle tracks, footpaths, and better drainage. Additionally, illegal encroachments along this corridor are being cleared to ensure smooth progression. तो कहने का मतलब इतने पैसा लगा रही है गवर्नमेंट 50 crores on the project to upgrade this 5.3 kilometer patch. All for what? Gurgaon market crash, right? I don't know why. Flyover to reduce junction congestion, ये सारी चीजें भी चल रही हैं. ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या चीजें होने वाली हैं. फर्स्ट रिपोर्ट इन सेक्टर 103 भी आने वाला है. 7.18 लैंड पार्सल हैज बीन अलोकेटेड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग अ सिटी बस डिपोट टर्मिनल इज सेक्टर 103. ओके, न्यू मेट्रो कॉरिडोर विद द द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सेस. Gurgaon Metro Rail Limited GMRL is advancing new 15.2 kilometer elevated metro corridor phase 1 from Millennium City Center to Cyber City. It includes 1.8 kilometer spur to the Dwarka Expressway and a depot ramp slated to begin by September 2025 and complete within the 30 months. ऐसा कहा जा रहा है. बाकी मैंने आपको मैथ्स बता दी थी क्या है. Additional road links to the drawing board. A direct route connecting Gurgaon bus stand to the expressway in CRPF Chowk. A stretch from the Rajiv Chowk through the Baba Prakash Puri Chowk. An elevated segment at Sirhal border to bypass congestion near Ambience Mall. Yeah, समझ रहे हैं? Okay. Additional an elevated corridor from Mahipalpur to the Manesar over the Delhi-Gurgaon expressway is under consideration. Broader urban development and real estate boom. Report predict the launch over 18,000 new housing units between 2025 to 2030 with over 15,500 expected to be absorbed during that period. अब ऐसा कहा जा रहा है. अब ये सब जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो पूरा सर्वे करती हैं, चीज़ों को चेक करती हैं, इतने बड़े बड़े MBA वाले बंदे बैठा रखे हैं, सब कुछ है.
and you guys still think Gurgaon is, you know what I mean. Okay, आगे बढ़ते हैं. अब है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा शायद सही से नहीं आ रहा है, यहाँ पर पास में कर लेते हैं. Alright. ठीक है. ऑलराइट, लेट्स डू दिस. आगे बढ़ते हैं. क्विक समरी टेबल. एआई ट्रैफिक सिस्टम बता दिया, रियल टाइम वॉल्यूशन ये वो ऐसा सब कुछ बता दिया. आप सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. रिलेटेड न्यूज भी बता दी है. अच्छा, आप पूछते हैं हाउ मैनी ग्रेट प्रोजेक्ट्स. अच्छा, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी से द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो रही है. अगर आप चाहते हैं, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे एक छोटी सी माइक्रो मार्केट है, आप पीछे देख सकते हैं मेरे, ये गुड़गांव का नक्शा है. तो यहाँ पे जो ये है आपका एनपीआर, नॉर्दर्न पेरीफेरी रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे. खाली हम अभी इस एरिया की बात कर रहे हैं, इतने एरिया की, सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहे हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल वीडियो लेकर आऊं, ऐसी ही एक डिमांड एनालिसिस मैं गॉर्फोर्स एक्सटेंशन रोड की भी कर दूं, या फिर एक डिमांड एनालिसिस मैं पर्टिकुलरली किसी सोना रोड की भी कर दूं, या फिर मान लीजिए आप चाहते हैं मैं गोल्फ कोर्स रोड की भी कर दूं, इफ इन केस इफ यू वांट दैट. ठीक है, आप जो व्यूअर्स हैं मेरी वीडियो देख के आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसमें भी हेल्प कर दूं, तो आप या फिर न्यू गुड़गांव की डिमांड एनालिसिस कितनी सच्चाई है, क्या है, वो भी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. उस माइक्रो मार्केट का नाम लिख के दे सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए डीएक्सपी, तो हो ही गया कवर, सॉरी, न्यू गुड़गांव एनजी, गोल्फ कोर्स रोड जीसीआर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन GCREXT, या फिर आप लिख सकते हैं सोना रोड को SOH. ठीक है, और अगर आप चाहते हैं NH8 का रिव्यू तो आप NH8 लिख सकते हैं. उनका भी डिमांड एनालिसिस, डिमांड सप्लाई एनालिसिस मैं कर दूंगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हम लिखने जा रहे हैं गाइस यहाँ पे हाउ मेनी ग्रेट प्रोजेक्ट्स. आप देखते हैं. ऑलराइट, ऑलराइट, ये वीडियो ने टाइट स्लैप है उन लोगों को जो कहते हैं गुड़गांव के अंदर बबल है. ठीक है, और कहते हैं गुड़गांव के अंदर मार्केट जो है वो क्रैश होने वाली है. कि जो ब्रोकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जो कि काफी बड़े सब्सक्राइबर बेस के साथ आते हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं, मुंबई के हैं, बैंगलोर के हैं, आई डोंट केयर. ठीक है, मुझे ये है, सही इन्फॉर्मेशन दोगे भाई, आई विल डेफिनेटली रिस्पेक्ट यू. सही इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, आई विल नेवर रिस्पेक्ट यू. व्हाई? बिकॉज आप एट द एंड किसी मार्केट को नीचा दिखा के, विदाउट फैक्ट्स नीचा दिखा के, कोई रियलिटी चेक नहीं, सिर्फ बातें बोल के एंड में आके अपना प्रोजेक्ट पिच कर देते हो, अपनी मार्केट में बोल देते हो हाँ भाई मुंबई में निवेश करो. व्हाट द हेल इज दैट? भाई सब ग्रो हो रहा है, गुड़गांव भी ग्रो हो रहा है, मुंबई भी ग्रो हो रहा है. मैं कभी किसी भी मार्केट को गलत बोलता ही नहीं हूँ. इंडिया में चैलेंजेस हैं, होल इंडिया में चैलेंजेस हैं. पटना में बाढ़ आ रही है, मध्य प्रदेश में बाढ़ आ रही है, लखनऊ में भी बाढ़ आई थी बारिश के दिनों में. सीजनल इश्यूज हैं, चीजें सॉल्व आउट होने में समय लगता है. ये पूरे इंडिया के इश्यूज हैं. इट्स नॉट जस्ट गुड़गांव वर्सेस द होल डैम वर्ल्ड, इट्स जस्ट इंडिया वर्सेस एवरीवन, इंडिया वर्सेस द होल वर्ल्ड. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप ऐसे बोलते हो कि हाँ भाई गुड़गांव मार्केट इज क्रैशिंग जस्ट बिकॉज यहाँ पे फ्लड आ जाती है, भाई इंडिया भी क्रैश हो रहा है फिर तो. ऐसे तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, पता नहीं भाई. एनीवे आगे बढ़ते हैं गाइस. ठीक है, भारत वंदना पार्क सेक्टर 20. ऑलराइट, आपका वास्ट 220 एकर्स में आ रहा है. अर्बन ग्रीन स्पेस, इतने बड़े लैंड पार्सल में अगर कोई चीज आ रही है, उसको मेंटेन करने के लिए इतना बड़ा स्टाफ चाहिए होगा. यू कैन इमेजिन कितना बड़ा स्टाफ सिर्फ मेंटेन करने का होगा. ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट, ये सब तो मैंने बात ही नहीं बोली अभी. सोचो 220 एकड़ का प्रोजेक्ट है. डैम. सो आगे बढ़ते हैं. डीडीए स्पोर्ट्स सेंटर एंड कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं. 19B में बन चुका है, सेक्टर 8 में बन चल रहा है. ठीक है, और 19B में आने वाला है, या क्रिकेट और फुटबॉल वाला आने वाला है. 30,000 सीटिंग स्टेडियम बनेगा, मल्टी स्पोर्ट अरीना बनेगा, जो कि 19B में शायद आपका ये ओमैक्स की बात हो रही है.
अब आगे बढ़ते हैं। डीडी इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 1920 का आ चुका है। प्रपोज्ड मेगा स्पोर्ट एथलेटिक, ये आपका कहते हैं फुटबॉल स्टेडियम, एथलेटिक ट्रैक है आपका, यहाँ पे पूरा है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। अब जो ये इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर मेरा भी थोड़ा सा योगदान है, क्योंकि मैंने डीडीए में काम कर रखा है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में। तो वहाँ पे इनके जो स्विमिंग पूल वगैरह में जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ी चीज़ें मेरी भी हैं। मैंने मतलब अपने ट्रेनिंग डेज में यहाँ पे काम किया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ऑलराइट, नीचे बढ़ते हैं। प्रीमियम हाउसिंग स्कीम बाय डीडीए, तो यहाँ पे लॉन्चिंग 117 फ्लैट्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो है यहाँ पे हो रहा है। स्मार्ट सब सिटी, आईटी बिजनेस हब, मेट्रो कनेक्टिविटी एक्सटेंशन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन नाउ एक्सटेंड टू द यशोभूमि हो चुका है विद एन अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन फैसिलिटी, सीमलेस एक्सेस, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट एनहांसमेंट, जैसा बताया स्मार्ट एआई वाली चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, रिक्रिएशनल अपग्रेड भी आने वाले हैं। द्वारका सेक्टर 23 में इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आइस स्केटिंग रिंग बनेगी अभी आने वाले टाइम में। और एडिशनल हॉट एयर बैलून राइड फॉर यमुना फ्लड प्लेन्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस, मतलब बहुत चीज़ें होने वाली हैं अब यहाँ पे प्लान। ठीक है, और हाउ मेनी मेजर प्रोजेक्ट्स, 8 मेजर प्रोमिनेंट यहाँ पे काम चल रहे हैं। ठीक है, दीज स्पैन अर्बन ग्रीनरी, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, मोबिलिटी, रिक्रिएशन, आपका कहते हैं स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, कलेक्टिवली शेपिंग द्वारका इनटू अ हाई इम्पैक्ट मल्टी फंक्शनल अर्बन हब। ऑलराइट, अब कहते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपकी तरफ से, हाउ मच ऑल दीज प्रोजेक्ट्स विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, लेट्स सी। वीडियो लंबी हो गई होगी, प्लीज ड्रिंक वाटर इन बिटवीन, पानी जाके पी लीजिए, बिकॉज आज थोड़ी रात हो रखी है जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो मेरे को तो आज मन था इस टॉपिक पे बात की जाए, तो आराम से मैं बैठ गया आप सबके साथ, और मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो। बाकी अगर नहीं आती है तो भी तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। बाकी भाई देखो, मैं तो सच्चाई के साथ चल रहा हूँ, प्रभु देखते हैं मेरी मेहनत, प्रभु के हाथ में सब कुछ है। अच्छा हाँ यार, एक मैं मूवी आप सबको रिकमेंड करना चाहूँगा इस बीच में, नरसिम्हा। नरसिम्हा तो विष्णु भगवान जी का जो ये दशा अवतार में से एक अवतार है नरसिम्हा भगवान जी। ठीक है, तो महा अवतार नरसिम्हा एक मूवी आई है, बहुत ही बढ़िया मूवी है, नेक्स्ट लेवल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मन शांत हो गया, आत्मा शुद्ध हो गई। मंदिर वाली भाई दिल्ली के अंदर मैं रहता हूँ, तो दिल्ली के अंदर मैंने देखी विशाल मॉल, बहुत ही अच्छी मूवी देखी मैंने वहाँ पे ये वाली पूरी, और बिल्कुल ना आत्मा शांत हो गई। मतलब आप समझिए, मैं अकेले गया था और वहाँ जाके जब मैंने मूवी देखी, मेरे आसपास सारे इस्कॉन के लोग थे, एंड इवन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी वाज चैंटिंग। कैन यू बिलीव दैट? लाइक वो अपने मतलब होता है ना, माला होती है, माला को पढ़ते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो कर रहे थे। आई वाज लाइक वेरी फीलिंग वेरी अमेजिंग। मतलब आप सोचिए, उस मूवी में शंख बज रहा था, जब पूरे हॉल में शंख बज रहा है, माइंड प्योर हो गया। फिर उसके बाद जो भजन बजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो जब इसके ऊपर पूरा भजन बज रहा था, बीच में एक पॉइंट आता है जब प्रहलाद जी को विष्णु भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जब ये गाना बजने लगता है, तब उस टाइम पे मैंने मतलब उस गाने के अंदर ढोलक की आवाज़ सुनी पूरे हॉल में। आई वॉज लाइक भाई क्या मूवी बना दी है। और वही है कि विष्णु भगवान जी के दर्शन जो होते हैं नेक्स्ट लेवल, और नरसिम्हा अवतार जो आते हैं प्रभु के, भाई नारायण नारायण, बहुत बढ़िया होता है, मज़ा आया गजब। सबको जाके देखनी चाहिए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए, बच्चों को जरूर दिखाइए क्योंकि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छा था इन्वायरमेंट, बहुत ही अच्छा, मतलब थिएटर एक्चुअल में मंदिर बन गए थे, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अच्छा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम वे ऑफ चले गए। एक्चुअली आई एम वेरी इम्पैक्टेड फ्रॉम दैट मूवी, बिकॉज मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि दुनिया में ना बहुत केओस फैला हुआ है आज के टाइम में, और ऐसी चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी हम लोगों को, खासकर इंडिया में। तो हम लोग जो सनातन है, हमें अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए, तो उसमें इस मूवी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो आज के टाइम में मतलब ऐसा लगेगा इट विल डस्ट, मतलब इट विल वॉश अवे द डस्ट फ्रॉम योर सोल।
ट्रूली मैग्निफिसेंट। एनीवे, पॉइंट पे आते हैं सामने। ऑलराइट गाइस, वी आर बैक अगेन। यशोभूमि आ रहा है, कंस्ट्रक्शन फेज में है। सारी चीजें यहाँ पे अभी देख सकते हैं। भारत वंदना पार्क है, रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, अदर डेवलपमेंट्स है। समरी, although head counts are not publicly available, these figures combined likely generate several thousand construction jobs during the peak period, especially a large scale infrastructure development, infrastructure like Yashobhumi, Bharat Vandana Park and expressway related developments. One operational, they sustain hundreds to potentially over 1,000 long term role across transport, hospitality, maintenance and facility management. तो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। इफ यू लाइक वी कैन ट्राई कॉन्टैक्टिंग प्रोजेक्ट अथॉरिटी फॉर लाइक डिगिंग डीपर इनटू द स्पेसिफिक डीपीआर और टेंडर डॉक्यूमेंट। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब एक एवरेज नंबर तो नहीं बताया एआई ने। एक बार पूछते हैं, एवरेज एज मैनी डेवलपमेंट्स आर going on. Let's do this. Let's see. All right. Okay. Dwarka Expressway real estate appreciation trends. 153% growth over 5 years. High-rise apartment prices have surged by 153% over the past 5 years, according to the Magic Bricks. 79% increase in the past 5 years. Another analysis estimates a robust 79% appreciation driven by connectivity and infrastructure development. Recent 2024 growth of 29%. Residential prices are rose by 29% in 2024 alone, reflecting continued strong momentum. A short-term 6-month surge of 16% from March to September 2024. Average rates jumped 16% with the short micro market like sector 37D seeing as much as 28% growth. All right, as you know, because of the global upcoming global city. Okay, sector specific appreciation of 15 to 25%. Surrounding sector 102 से लेके 113 तक, तो वहाँ पे इतना है, have witnessed appreciations ranging from 15 to 25% due to infrastructure advantages. NCR wide real estate context 81% overall growth. All right, the greater NCR region saw an average, ये सारा अब देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं। comparable gains in नोएडा, गुड़गांव। नोएडा witness इतना परसेंट, गुड़गांव इतना परसेंट in the same period. मेट्रो लिंक जोन पुणे, ये सब ऐसा था पूरा, उसने पूरा NCR वाइड बताया। ठीक है, एवरेज अप्रिसिएशन एस्टिमेट बता दिए हैं। शॉर्ट टर्म में इतना परसेंट का सर्ज आ सकता है, 6 से 12 मंथ के अंदर 10 से 30% का सर्ज आ सकता है, क्योंकि न्यू मेट्रो लाइंस बन रही हैं और रोड नई नई ओपन होने वाली है। मिड टर्म में 3 से 5 साल के अंदर आप 80 to 150% का अप्रिसिएशन आराम से ले सकते हैं एज पर दिस डाटा। तो अप्रिसिएशन इतना अनुमान है चैट जीपीटी की तरफ से अगर आप देखें तो 80 to 150% का अप्रिसिएशन इज पॉसिबल इन द हाई ग्रोथ कॉरिडोर लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे। इंफ्रास्ट्रक्चर जोन्स आर आउट परफॉर्मिंग बॉर्डर एनसीआर एवरेज विद देमसेल्फ रोज 80 to 90%। ओके, सो ये थी न्यूज यहाँ की। सो फैक्ट्स पे बात करी है, ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जहाँ पे मैंने हवा में बातें करी। तो ये सारी बातें सारी फैक्ट चेक हो गई है यहाँ पे कि हाँ भाई चीजें ग्रो करेंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उससे प्राइसिंग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। ठीक है, एक बार मैं पूछ भी लेता हूँ इससे, एक बात बताओ चैट जीपीटी कि अगर किसी एरिया में अपकमिंग डेवलपमेंट आती है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पे जो रेट्स हैं वो तो बढ़ते ही हैं, पर क्या वहां पे एंड यूजर ड्रिवन मार्केट बढ़ती है? वहां पे क्या एंड यूजर एंटर करते हैं? वहां पे डिमांड बढ़ती है? क्या ये बबल तो नहीं? लेट्स आस्क, लेट्स सी व्हाट एआई हैज टू से। अरे ये तो हिंदी में बताने लग गया, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। वेट,
वेट करिए, ओके, हाँ बोल लिया ना इसने, ठीक है। चैट जीपीटी, जो भी आपने चीजें बताई हैं इनको प्लीज एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए सारा। ऑलराइट, अब पढ़ते हैं। So, employment potential from all these projects in Gurgaon, if we consider all these upcoming and ongoing projects in Gurgaon, from luxury residential towers to large scale commercial hubs, they are likely to create massive employment opportunities in multiple sectors, both during the construction phase and after completion. Construction phase employment, direct labor jobs, thousands of construction workers, engineers, architects, supervisors, safety staff, ये तो आएंगी। मटेरियल सप्लाई चेन जॉब, सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पाइपलाइन, ये सब चीज़ें होंगी। ऑन साइट सर्विसेज, इक्विपमेंट ऑपरेटर वगैरह ये सब तो आएंगे, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स हैं। अराउंड 1.5 to 2 lakh people could be directly or indirectly employed over the next 4 to 5 years across all these projects combined. Post completion employment, operational phase, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में सिक्योरिटी स्टाफ आएगा, हाउस कीपिंग स्टाफ आएगा, फैसिलिटी मैनेजर्स आएंगे, गार्डनर्स आएंगे, मेंटेनेंस टीम्स आएंगी, रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी आते हैं हर एक अलग अलग सोसाइटीज के, ठीक है, द डील इन ओनली दो सोसाइटीज, प्रॉपर्टी मैनेजर्स आएंगे, रीसेल एंड रेंटल का कंसल्टेंट भी वहाँ पे काफी सारे आ जाते हैं, अलग अलग पूरे सोसाइटीज के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कमर्शियल स्पेसेस, ऑफिस स्टाफ फॉर कंपनी रेंटिंग द स्पेसेस बढ़ेगा, रिटेल शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट स्टाफ, सर्विस प्रोवाइडर्स ये सब भी आएंगे, हॉस्पिटैलिटी, होटल, कैफे, जिम्स, स्पा, एंटरटेनमेंट जोन विल रिक्वायर शेफ, वेटर, रिसेप्शनिस्ट, ट्रेनर्स एंड क्लीनर्स। एस्टिमेशन 50,000 से लेके 70,000 परमानेंट जॉब्स गुड़गांव में यहाँ पे क्रिएट होंगी व्हेन दीज प्रोजेक्ट्स आर फुल्ली ऑपरेशनल। बूस्ट टू द लोकल इकोनॉमी, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द नियर बाय रेस्टोरेंट, shopping, schools, hospital and entertainment, more demand for the taxis, autos, app-based cab driver and delivery partners, higher income for small vendor and local service provider. Overall impact, total employment generation एक एक्चुअल सिनेरियो में इस खाली माइक्रो मार्केट की बात हो रही है, सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे की, जी हाँ, नोट दैट, सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ, ओके। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गोल्फ कोर्स रोड, एसपीआर एक्सटेंशन रोड, ग्लोबल सिटी, एमजी रोड, NH8 रोड, सोना रोड, इनकी तो मैंने बात ही नहीं की है। अभी गुड़गांव बहुत बड़ा है, खाली इतने एरिया में आप अगर देखें तो टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2 to 2.7 लाख पीपल का होने वाला है नेक्स्ट ईयर्स में, ठीक है। गुड़गांव विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। क्यों जब मैं इस पे दबाव दे रहा हूँ, क्योंकि भाई इंडिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे गुड़गांव के अंदर, ठीक है। तो भाई उन लोगों का आंसर है, जो बाहर के ब्रोकर हैं, बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको आंसर है कि भाई मार्केट क्रैश नहीं हो रही। सो ऐसे सपने देखने बंद कर दीजिए, ऐसी वीडियो बनानी बंद कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज रियल फैक्ट में बात करी है, फैक्ट्स बोलते हैं। The rise in population will also increase the real estate demand in the surrounding areas, indirectly creating more business for brokers, developers and investors. So ये था पूरा एक complete package, alright, pure cinema, pure cinema vibe, ऐसे 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 होता है ना। एक सेकंड में करके देखता हूँ, let me try, alright, wait, alright, okay, प्योर सिनेमा ठीक है। तो अब हो गई है बहुत ज़्यादा रात। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। काफ़ी सारे लोगों के मैंने आंसर दे दिए हैं, काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, वो सब मैंने इसके अंदर सॉल्व करने की कोशिश करी है। गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है, सारी माइक्रो मार्केट एक वीडियो में कंपाइल करना नामुमकिन है, ठीक है, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। यही वीडियो इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप आराम से देख रहे होंगे और यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो मच थैंक यू, थैंक्स अ लॉट कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। आई होप आपको एक कुछ तो वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से और आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे रिलेटेड टू द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की। मार्केट क्रैश हो रही है या अपग्रेड हो रही है,
आई नो मेरा तरीका थोड़ा सा स्लो है, मैं स्लो वीडियो बनाता हूँ, शांति से बनाता हूँ, आराम से बनाता हूँ, जम के थम के बनाता हूँ। इतना समय लोगों के पास होता नहीं है आज के टाइम में, पर मैंने जितना हो सका उतना क्रिस्प रखने की वीडियो को कोशिश करी, ऑन पॉइंट बातें करी हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं घुमा हूँ, थोड़ा बहुत घुमा था इधर उधर, लेकिन मैं अच्छी चीज ही बता रहा था। ठीक है, नरसिम्हा मूवी बहुत अच्छी आ रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही अमेजिंग है, अपनी फैमिली के साथ जाना एंड आराम से देखना और बोलना प्यार से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आई होप आप सभी लोगों की इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न्स दे, अच्छा प्रॉफिट दे। जो भी लोग अपने सपनों का घर देख रहे हैं उनको अपने सपनों का घर मिले, वो अच्छे से रह पाए उसके अंदर, और ऐसे ही एक सिटी पले, ग्रो करे, अच्छे से आगे बढ़े। ठीक है, यही मेरी एक आशा है, यही मेरी एक अंदर से इच्छा है, और सब अच्छे से रहें, सब बढ़िया से रहें, शांति से रहें। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस लेके अपस्किल रूट्स पे भी आता रहता हूँ, और रियल्टर स्वास्तिक मेरा चैनल है उस पर भी आता रहता हूँ, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी रेगुलर वीडियोस इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हम थोड़ा डीलिंग भी खुद हैंडल करते हैं, तो वीडियोस वगैरह में फिर डिले हो जाता है, वीडियोस रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पाती हैं। पर ये है कि हाँ, कोशिश रहती है कि हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस हम लोग डाल दिया करें। सो ये हमारी एक कोशिश रहती है। सो यही था इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो को एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सबसे बड़ा मास्टर डेवलपर जो है वो है M3M। तो M3M की अभी चल रही है फ्रीडम सेल। M3M की फ्रीडम सेल में इस टाइम पे प्राइसिंग जो है काफी रिड्यूस कर रखी है डेवलपर ने, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया बीच में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक वैलिड है पूरी सेल। इसमें ये नहीं है कि बिल्डर के रेट्स कम हो रखे हैं तो मार्केट क्रैश हो गया, समथिंग लाइक दैट, पता नहीं क्या क्या है। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये एक सिर्फ स्टॉक क्लियरेंस सेल है, जी हाँ, स्टॉक क्लियरेंस सेल है, क्योंकि डेवलपर को बाकी लैंड पार्सल में काम करना है। 250 एकड़ के लैंड पार्सल में से इसने अभी 65 एकड़ के आसपास ही लैंड पार्सल यूज किया है 113 वाले में, और सिर्फ 16 एकड़ का लैंड पार्सल यूज किया है क्राउन वाले एरिया में 111 में। अभी बहुत सारा लैंड पार्सल इनका पड़ा है, तो उसके अंदर उनको नए प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो इस टाइम पे क्या है कि पुराने माल को बेचना चाहते हैं, दैट्स इट। पुराने माल को जल्दी से बेचने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ यूनिट्स ही बची हैं, ज्यादा बची भी नहीं है, तो यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बेस्ट डील तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर फ्लैशिंग ओवर योर स्क्रीन राइट नाउ। इस पे आप कॉल कर लीजिए, आपको बढ़िया डील दिला दूंगा, बढ़िया लोगों से मिलाऊंगा, सही लोगों से मिलाऊंगा, और दूंगा सही डील। सही डील तो देते ही है, सर्विस भी अच्छी देंगे। आप जब कॉल करेंगे आपको, क्योंकि ना ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनने में लगता है समय, तब तक पेमेंट वगैरह जाती है आराम से। अगर आप किसी एरे गेरे के पास चले गए तो वो आपको सपोर्ट करेगा ही नहीं, ना आपको सर्विसेज देगा, ना रीसेल करने में मदद देगा, कुछ भी नहीं बताएगा, कुछ करते ही नहीं है। बहुत सारे लोग अजीबोगरीब हैं मार्केट में। बाकी आपको ट्राई करना है तो ट्राई देम, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, लेकिन अगर आपको है कि हाँ भाई सही इंसान से जुड़ना है तो मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सही तरीके से हम आपको सही लोगों से मिलवाएंगे, देंगे आपको बेस्ट डील। चलते हैं।